Hi, Smarty. Good morning. नमस्ते, मेरा नाम भव्या है और आप देख रहे हैं बेस्ट ऑफ आद्यास। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा लास्ट डे है दार्जिलिंग में। आज हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो निकलने से पहले यहाँ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और बहुत फेमस है, वो है यहाँ की चाय पत्ती। वो हम लेने जा रहे हैं। तो बस हम लोग रेडी हो गए हैं और दार्जिलिंग की सड़कों पर फिर से एक बार निकल पड़े हैं। लेकिन उससे पहले हम दार्जिलिंग स्टेशन जा रहे हैं ताकि वहाँ से हमको कंचनजंगा की व्यू दिख सके। ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में कभी कभी ऐसा होता है कि कंचनजंगा की व्यू हमें देखने को मिलती है और यहाँ पर मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी है। और आप अगर गौर से देखो तो आपको भी यहाँ पर कंचनजंगा की व्यू देखने को मिल पा रही होगी। देखिए तो आ रहा है क्या कैमरे में? नहीं पता चल रहा है ना? जूम करो ना, पता चल रहा है। हाँ दिख रहा है जान, ऊपर में आइस है ना? हाँ, तुमको नहीं दिखा समझ से क्या? नहीं। सुबह सुबह इतना अच्छा और इतना प्यारा नज़ारा देखने के बाद हम लोग वापस दार्जिलिंग स्टेशन थोड़ा घूमेंगे और फिर चाय पत्ती खरीदेंगे। और ये ट्रिप के बाद मैंने एक और ट्रिप प्लान करना है दार्जिलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारी पॉइंट्स जो है वो छोड़ दी है। टाइप नहीं होने के कारण अच्छे से घूम नहीं पाए हैं। तो एक बार और दार्जिलिंग आना तो बनता है हमारा। दार्जिलिंग स्टेशन से मॉर्निंग व्यू लेने के बाद कुछ दूर आगे बढ़े, ट्रेन्स को देखा हमने और फिर वापसी कर रहे थे, तभी एक रूम मिला। वेटिंग रूम था वहाँ का और सोचा कि चलो इसको भी घूम लिया जाए। वहाँ की कंस्ट्रक्शन को देखा हमने और बहुत सारे पोस्टर्स भी लगे हुए थे। और ये सारे पोस्टर्स जो थे वहाँ के हिस्ट्री को रिवील कर रहे थे, स्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। कुछ एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो थी वो हर पोस्टर के नीचे लिखी हुई थी, तो उसके बारे में ये चीज़ें थी। और इसके बाद ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम अब जाएंगे फाइनली अपना चाय पत्ती ख़रीदने, क्योंकि आज ही हमें निकलना भी है। और उस कमरे में बहुत ही शांति थी, बहुत पीस था। और फिर वहाँ से निकल कर हम लोग सीधे पहुँचे टी कॉर्नर। वो दार्जिलिंग स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है। थैंक यू भैया। और चाय पत्ती ख़रीदने के बाद अब हम सीधे चलेंगे अपने होटल जहां हम स्टे करे थे। और वहां पर हम अभी जाएंगे तो ब्रेकफास्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और ये है होटल के रेस्टोरेंट का व्यू जो काफ़ी प्यारा है। और आप अगर नोटिस करें तो आप देख रहे होंगे कि हर टेबल पर एक प्लांट रखी हुई है जो बहुत प्यारी लग रही है। ये जो ग्रीनरी है वो बहुत अच्छी लग रही है आँखों को। और साथ ही में अब मैं आपको दिखाऊँगी मेनू और प्राइस लिस्ट, ताकि आप कंपेयर कर सको कि हाँ चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव है नहीं है। ऐसे तो हर जगह की रेट डिफरेंट ही होती है, लेकिन एक आपको आइडिया मिलेगा कि आपके जगह से दार्जिलिंग की जो रेट है कितनी वैरी कर रही है। तो बस हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे तो हमने मंगाए छोले भटूरे और फिर हमने मंगाया आलू के पराठे। और छोले भटूरे आप देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है। छोले की प्रेजेंटेशन भी काफ़ी प्यारी है। कॉर्नर्स इन्होंने सैलेड लगा रखा है। और फिर उसके बाद हमारा आता है आलू का पराठा। वो भी दिया था छोला। गिव मी माय पराठा। होना चाहिए आपको यहाँ का, होता ना? हाँ यहाँ का होना चाहिए। जैसे आप लोग यहीं के होंगे ना? जैसे कि आप लोग यहाँ का शादी होगा, या जैसे कि आपका वो बेटी के साथ शादी कर लिया जो होता ना, जॉय होता ना, हाँ हाँ उसको मिलेगा। दो घर बना सकता है, ठीक है ना? हाँ। और नाश्ता करने के बाद हम लोग सीधे निकल पड़े सिलीगुड़ी के लिए। और जब हम आए थे तब हम शेयरिंग टैक्सी में आए थे, लेकिन अभी हम कैब बुक करके जा रहे हैं। और वही भैया से हम लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर घर बनाने का क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, कैसे ज़मीन ख़रीदा जाता है, कैसे लोग यहाँ पर बसते हैं। तो वही भैया हमें बता रहे थे कि आपको शादी करनी पड़ेगी यहाँ के लोग से। और यही सारी इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहे थे हमसे कि कैसे वहाँ पर बसा जा सकता है। कैसा लगा चॉकलेट? उठाएंगे हमको गिर के।
और जैसे ही हमारी कैब आगे बढ़ी तो हमें वहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिली। जी हाँ, पहाड़ों में भी ट्रैफिक हो सकती है, बिल्कुल ही हमने लाइव देखा। और आप देख सकते हो कैसे गाड़ी की कतार जो है वो लग चुकी है सड़क के ऊपर। और बस मैंने मौका का फ़ायदा उठाया, अपने कैब से निकल गई और यहाँ का व्यू जो था वो मैं देखने लगी, इंजॉय करने लगी। और हम लोग पहुँच चुके हैं कुर्सोंग। तो बस ज़्यादा देर की ट्रैफिक नहीं थी, 10 मिनट में वो ट्रैफिक जो थी वो क्लियर हो गई थी। सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद हमें पता लगा कि हमारी ट्रेन काफ़ी लेट है। अब बताओ इसका कितना दाम है सर? 20 रुपए का पाव भर मारोगे दूसरा का आखिरी है सर 100 रुपया। और वहाँ का संतरा लेना तो बनता था, इतने छोटे छोटे, इतने प्यारे प्यारे और बहुत मीठे संतरे मिल रहे थे, बहुत मीठे थे स्वाद के। ट्रेन तो हमारी लेट थी तो अब क्यों ना पेट पूजा कर ली जाए। एकदम रील वाला लुक है ना। बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे? रोटी मेरा दिमाग छोड़ के। रोटी और दाल खा लीजिए। हाँ खा लीजिए। तुम नहीं खाओगे? हम लोगों ने सिलीगुड़ी से तो ट्रेन की टिकट कराई थी, साथ ही में जलपाईगुड़ी से भी करवा रखी थी, लेकिन सिलीगुड़ी पहले पहुंचे क्योंकि यहाँ जो ट्रेन थी वो पहले थी तो लगा पहले पहुंचा देगी, लेकिन यहाँ पर ट्रेन लेट हो गई और हमारी जो टिकट्स थी वेटिंग में ही थी। लास्ट मोमेंट पे वो कंफर्म हुई। अब यहाँ तो ट्रेन ऑलरेडी लेट हो चुकी है तो फिर अब जलपाईगुड़ी जाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है और हमारा टिकट वेस्ट हो गया। कैसा लग रहा है पटना पहुँच के? यही हमारा बोगी बहुत डिफरेंट सुंदर था। ये सफ़र तो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन आप लोग सब कोई सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ मेरे नए सफ़र के लिए। बाय बाय।